कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। अब अगस्त का जो महीना है 1 से लेकर 31 अगस्त के मध्य जितने भी दिन हैं, आप सबके लिए महीना कैसे जाने वाला है इस पर चर्चा कर लेते हैं। 17 से लेकर 21 तारीख के मध्य बस थोड़ा सा ये जो 5 दिन हैं, 5 जो ये काल अवधि है, इसमें थोड़ा सा हमारे को भ्रम की स्थिति है, वह थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ओवर इरेक्शन वाली भावना, ओवर थिंकिंग वाले जो आदत बन चुकी है, परेशान कर सकती है। जो चीज़ है ही नहीं उसको व्यर्थ में कल्पना में पैदा करते हुए वर्तमान में ले आना और उस पर ज़बरदस्ती रिएक्ट करना, अपनी सोच को खुद पैदा करके अपनी सोच से खुद ही प्रभावित करना और फिर उससे अपनी जो भी डेली एक्टिविटी है उसको प्रभावित करके केवल कंप्लेंट सेक्शन को आगे कर देना, यह स्थिति थोड़ी सी उजागर हो सकती है। बस ये 5 दिन ऐसे हैं। इसके अलावा आपका महीना बहुत ज़्यादा शुभता के साथ और बहुत ज़्यादा संतुलित वे में आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। अब इसको ऐसा समझिए कि जो ये कुंडली बन के आती है, गोचर की जो कुंडली बनाई जाती है, इसके माध्यम से प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक भाव, प्रत्येक घर और प्रत्येक ग्रह आपको क्या देने का, क्या समझाने का, क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे हम। पहले सेक्शन को ले लेते हैं, लग्नेश को समझ लेते हैं। अब पिछले महीने 18 तारीख तक ये वक्री और अस्त थे बुध बाबा। अब उसके प्रभाव से ये हो गए बिल्कुल फ्री। अब बिल्कुल फ्री हो गए क्योंकि माता के घर में आकर, और वो भी सर्वलाभ स्थान है, वहाँ पर आकर कोई भी ग्रह बहुत लंबे समय तक जो है उल्टे प्रभाव नहीं दे सकता है। यह सर्वलाभ सेक्शन की एक नियति है। यह एक इस प्रकार का यह है कि भाई अब आप यहाँ आ गए हो, यह आपके भाग्य में लिखा है। अब बुध क्या करेगा? बुध जो है आपको, आपकी जो प्लानिंग्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इग्नोर कर देते थे नोइंगली और अननोइंगली, यानी कि भाई पता ही नहीं लगता था ये चीज़ ऐसी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मानसिक तनाव साथ में चल रहा था। उस अंधकार को पूर्णता बिल्कुल ऐसा कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से हटा देंगे, पुनः उसकी वापसी हो ही नहीं पाएगी। तो लग्नेश के माध्यम से हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं पूरे महीने को, कि हमारे को हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए जहाँ पर जितनी शारीरिक मेहनत हमारे को करनी चाहिए और जहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा जो है बुद्धि लगानी चाहिए, जो अभी तक नहीं लगा पा रहे थे, अब ग्रहों ने ऐसा वातावरण बनाने वाले हैं कि वह सारी चीज़ें हमारे को धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगी। और हमारे हर प्रकार का सेक्शन, क्योंकि ये सर्वलाभ सेक्शन है, सर्वलाभ भाव है, घर है, हर एक क्षेत्र हमारा निखरना शुरू हो जाएगा। अब धन स्थान की बात कर लेते हैं। शुक्र के पास है। शुक्र जो है 21 तारीख को बुध के साथ युति करेंगे। शुभ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सर्वलाभ स्थान पे बहुत ज़्यादा उत्तम समय आने वाला है। अब शुक्र ने क्या करा है? शुक्र ने थोड़ा धन तो खर्च करवाया है पिछले महीने, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करोगे तो वह धन आवश्यक था हमारे कर्म क्षेत्र की मजबूती के लिए। वह खर्चा नहीं था, वह हमारी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट थी। अब इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा समय बीत जाने के पश्चात लाभ ज़रूर देती है कि आपने यहाँ पर अपनी मेहनत लगाई है, अब आपने समय भी दिया है, तो अब आपको लाभ होना ही होना है। तीसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं, तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। मंगल के पास ये भाव है। मंगल जो है ताज़ा जो है पिछले महीने 28 तारीख को अलग हुए हैं केतु के पास से। अब जो एक आदत थोड़ी सी यह बन गई थी कि हमारे को नहीं सुनना, नहीं किसी से बात करनी, यह चीज़ हमारे को पहले से पता है। आप जो हमारे को सलाह दे रहे हो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बार बार हमें क्यों बता रहे हो, हमें सब चीज़ पता है क्यों? क्योंकि जातक ना जब अंदर से परेशान होता है तो कैसी भी सलाह उसको, वो चाह भी रहा है बात करना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन इस प्रकार की हो जाती है कि वह समय जो है, ये कहा जाता है कि लगता है अभी आपका समय नहीं आया, इसलिए आप हमारे शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। चाहे कितना भी अच्छा जो है सलाह देने वाला क्यों ना हमारे जीवन में आ जाए, तो समय यह बदला 28 तारीख के बाद से, तो चीज़ें हमारे को समझ में भी आएंगी और फिर यह भी चीज़ समझ में आएगी दोबारा ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं कहने का सिर्फ इतना प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे जो मानसिक नियंत्रण नहीं हो पाता था उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी अब आपको।
और साथ साथ में सुख स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, सुख स्थान के जो स्वामी हैं, धनु राशि के जो स्वामी हैं, वो सम्मुख बैठे हुए हैं। आपकी निजी प्रकृति में केवल एक भाव बृहस्पति लेके आना चाह रहे हैं, जिससे आपके सुखों में बढ़ोतरी होनी अटल है। दुनिया की कोई विपरीत ताकत इसको टाल नहीं सकती है कि जो आप यह बोल देते हो कि मेरा तो इतने में ही काम चल जाएगा, इसके बाद मैं अलग से अधिक प्रयासों की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा जो है मुझे मिल ही नहीं सकता। उसको तोड़ने के लिए लगातार 8 साल तक ये अतिचारी चाल में ऐसी ऊर्जा आपको देते रहेंगे। लेकिन अभी जो इनकी दृष्टि यहाँ के माध्यम से धन स्थान पे पड़ रही है और रिलेशन जो मैं सुख स्थान से जोड़ रहा हूँ, तो अगर आप ही मान के बैठ गए हो कि इसके आगे मेरी बढ़त नहीं हो सकती है, तो आप ही बताइए, जब सोच ही ऐसी जातक की हो जाएगी तो ग्रह परिवर्तन कैसे, ग्रह परिवर्तन मानसिक रूप से आपको तैयार करता है और फिर कर्मों के माध्यम से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो। यहाँ पर ध्यान बना के रखिएगा, सुखों में वृद्धि में अगर किसी प्रकार की अड़चन है तो वह हमारी जो रीति नीतियाँ हैं उसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है, वही मूल कारण बनी हुई है। पंचम भाव की बात कर लेते हैं, छठे भाव की बात कर लेते हैं। दोनों शनि के अंडर में हैं और शनि मीन राशि में वक्री होकर बैठे हुए हैं और राहु को यानी कि छठे सेक्शन को, कुंभ राशि को वाले सेक्शन को निखारने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एक स्थान पीछे वक्री दृष्टि जाती है। अब शनि पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसका प्रभाव पंचम भाव पर भी पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि ऐसा हो सकता है हमारे संतान पक्ष की तरफ से ऐसी खबर मिल सकती है कि बहुत पूजनीय माताजी पिताजी, हमने अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है और आपको यह पता है कि यह जो चुनाव है यह ठीक नहीं है। आपके बच्चे के एक प्रकार से आंखें जो हैं वह सम्मुख व्यक्ति ने बंद कर दी हैं। अब यह चीज़ों को खोलने में आपके बच्चे को इस प्रकार का अगर षड्यंत्र अगर है, माया जाल है, इससे बचाने के लिए शनि मदद करने वाले हैं। शनि कैसे मदद करने वाले हैं? शनि ऐसे मदद करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको और ख़ास तौर से 17 से 21 तारीख के मध्य बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है। अगले व्यक्ति ने अगर इस प्रकार की कंप्लेंट आपकी है कि अच्छा भला हमारा बच्चा जो है उसने ख़राब कर दिया, तो आपने वह जो बच्चा है उसको बड़े प्यार से समझाते हुए सारी चीज़ों का ज्ञान देना है। बस इसी तरीके से काम करना है। थोड़ा समय इसमें लग सकता है। या इस प्रकार की बच्चा दूसरे क्षेत्र की बात कर लूँ कि जिद करी हुई है कि भी इतनी धनराशि उसको चाहिए और इसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको ये पता है कि ये बच्चा बाहरी लोगों की बातों में आकर जिद कर रहा है और ये चीज़ नहीं चलने वाली है कि हम बुज़ुर्ग हैं, हमने दुनिया देखी हुई है। अब ये जो गैप आता जा रहा है, केवल पेशेंस के आधार पर यह गैप जो है वो दूर हो जाएगा और हर चीज़ में आप सफल हो जाओगे, परिवार को एक करने में सफल हो जाओगे। यही 17 से 21 तारीख में थोड़ी सी चीज़ें नेगेटिव बढ़ सकती हैं। आप शांत रहोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, समय चला जाएगा। मात्र 5 दिन है। अष्टम भाव की अगर हम बात कर लेते हैं, अष्टम भाव मंगल के पास है। देखिए, थोड़ा सा मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, अष्टम का जुड़ा मंगल के साथ और लगन के साथ जब भी हो जाएगा, वाहन इत्यादि चलाते समय बाहरी किसी क्षेत्र में हो जहाँ आपका अपना अधिकार ज़्यादा नहीं है, जान पहचान नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात ऐसी होगी, सुनिए और जो काम करने हैं वो करिए। वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपके रिएक्शन के कारण थोड़ा सा चोट इत्यादि भी लग सकती है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े केवल आपका समय खराब कर सकते हैं और वाहन इत्यादि चलाते समय कुछ चोट इत्यादि भी आपको लग सकती है, लेकिन संतुलित दिमाग के साथ आप चल रहे हो, संतुलित सोच के साथ चल रहे हो, तो फिर ये योग आपको छू नहीं पाएगा। ये थोड़ी सी सावधानी है। वैसे भी सामान्य तौर पर मंगल का जुड़ाव नहीं भी हो तो भी हमारे को सावधानी बनाकर रखनी आनी चाहिए। अब भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य शुक्र के पास है, वृषभ राशि है। अब गुरु और शुक्र की जो ये दोनों गुरुपद ग्रहों की जो युति हुई थी, इसमें शुक्र के पास जो कुछ चीज़ें नहीं थी वह गुरु से मिल गई और गुरु के पास जो कुछ चीज़ें का वो था कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, तो शुक्र ने वो ऊर्जा ट्रांसफ़र कर दी। अब शुक्र जो है अपना कार्य निपटा के पहुँच गए लाभ स्थान पे। तो भाग्य में केवल वृद्धि, कर्म क्षेत्र की मजबूती गुरु के माध्यम से
और गुरु जो बिल्कुल ऐसा घुमा देते, स्मार्टली मूव करने की बजाय बड़ा लंबा घुमाते थे, वह चीज़ें भी खत्म होने वाली नहीं। भाग्य के हिसाब से अगस्त का महीना है बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। और भाग्य जब भी बढ़ता है तो जातक जो है एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता, आगे से आगे बढ़ता रहता है। यानी मेहनत जो उसकी लगातार नए रूप लेती रहती है, नए आयाम लेती रहती है। साथ ही साथ जब हम 10वें सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु केवल एक ही चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप व्यर्थ की बातों में आकर कि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है और मैं यह क्षेत्र छोड़ देता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको उकसाने में कामयाब हो गया और फिर आप ये नहीं कह सकते मेरी बड़ी तीव्र बुद्धि है। तीव्र बुद्धि होती या तीव्र बुद्धि है तो शांति स्वभाव में कोई बात नहीं, ये जो करवाने का प्रयास कर रहा है मेरे को उसके चंगुल में आना ही नहीं है, ये लेसन लर्न करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेसन लर्न करने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर ही बहुत बड़ा जो है यूनिवर्सिटी है, यहाँ लीजिए आप डिग्री बहुत अच्छी से दुनियादारी की। बस इसके अलावा क्योंकि बुध का घर है, यहाँ पर 3 नंबर राशि है, बुध की स्थिति 18 जुलाई के बाद से बेहतर होनी शुरू हो गई है और अधिक जो मदद मिल जाएगी शुक्र के आने से। शुभ लक्ष्मी नारायण योग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और शुभ परिणाम देने वाला है। हर प्रकार से लाभ बढ़ना ही बढ़ना है, हर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। अब हम केवल और केवल सूर्य की बात समझ लेते हैं। 17 तारीख को केतु के साथ आ जाएंगे। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि अभी तक बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और बताइए ये तो ग्रहण हो गया। ग्रहण कहाँ हो गया? कागजों में हो गया कि भाई सो कॉल्ड जो है सूर्य केतु को तो ग्रहण लग गया, सब चीज़ खत्म हो गई। नहीं, ये सूर्य का अपना घर है और सूर्य जो है केतु की जो बदमाशियां हैं, जो अच्छे वाले जातक को काम धंधे से हटा करके आंख बंद करके बैठे रहो, जो कुछ होना है अपने आप होगा, या घर के किसी सदस्य को और ख़ासतौर से जो हमारा पहली संतान है उसके जीवन में स्थिति बना रही है, ये कर्महीनता वाले पथ पे डाले जा रही है, इसको पूर्णता समाप्त करने के लिए, वो ज्ञान का प्रकाश बिखेरने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसको ऐसे समझिएगा, यानी कि ग्रहण लग गया। और अगर केतु डिस्टर्बेंस देते हैं सूर्य को, याद रखिएगा जुलाई के महीने में 28 तारीख के बाद से मंगल मुक्त हो चुके हैं। मंगल का लगन पे अधिकार है, जो ग्रह भाव में बैठा हुआ होता है उसकी ज़्यादा चलती है, ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है। तो सूर्य को बहुत आसानी से वो हेल्प कर देंगे। केतु कुछ भी नहीं कर पाएगा। केतु क्योंकि मंगल को भी देखता है, विचारता है, शनि को भी विचारता है और ख़ासतौर से बृहस्पति को भी विचारता है। तो कहीं ना कहीं केतु जो है अब दबाव में आएगा ही आएगा, जो कि हमारे को अच्छे वाले जो हम चल रहे हैं वहाँ पद से हटाते हुए ऐसी स्थिति में लेके आ गया है कि कुछ हमारे से हो ही नहीं पा रहा है। वो सोच जो लेके आ गया है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो हृदय की भावना को इतना अधिक उसने बढ़ा दिया है कि अब वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप में हमारे सभी कार्यों को बिगाड़ रही थी। तो उसकी समाप्ति का दौर 17 से शुरू हो जाएगा। लेकिन पुनः मेरी प्रार्थना रहेगी, मैंने 17 से 21 तारीख तक भ्रम की स्थिति से बचने के लिए निजी प्रार्थना करी है। बस इन 5 दिनों पे थोड़ा सा आपने ध्यान बना के रखना है, बाकी पूरा महीना आपका उत्तम और शुभता के साथ व्यतीत होने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं